साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। आज पार्टी से उठकर हर सियासी लीडर बड़ी इज्जत के साथ याद कर रहा है प्रणब मुखर्जी को। आपको बता दें, साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के इंतकाल पर शोक का ऐलान कौमी परचम को किया गया सरनगू। कौमी परचम को निस्फ सरनगू किया गया है, कौमी परचम को आधा नीचे किया गया है। इस वक्त सोग में प्रणब मुखर्जी के इंतकाल के सोग में परचम को निस्फ सरनगू किया गया है। तो कौमी परचम सरनगू किया गया है निस्फ। शोक का ऐलान साबिक सदर जमहूरिया प्रणब जी के इंतकाल पर। कौमी परचम को निस्फ सरनगू किया गया है प्रणब मुखर्जी के इंतकाल की शोक पर। पूरे मुल्क में शोक का माहौल। प्रणब दा नहीं रहे, 13वें सदर जमहूरिया रहे प्रणब मुखर्जी। तमाम सियासी पार्टियों के रिएक्शन इस वक्त मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और सभी पार्टियों के बड़े लीडरों ने शोक का ऐलान किया है। और फिलहाल साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के इंतकाल पर शोक का ऐलान। कौमी परचम को किया गया सरनगू। कौमी परचम को निस्फ सरनगू किया गया, कौमी परचम को आधा नीचे किया गया है। वीपी शरण साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वीपी शरण जी, जिस तरह से आपने कहा कि एक कद्दावर नेता, एक काबिल शख्स हिंदुस्तान का गुजर गया है, मुख्तलिफ हवालों से प्रणब दा को याद कर सकते हैं, चाहे उनका सियासी करियर हो या फिर बहैसियत सदर जमहूरिया। आपके जहन में बहैसियत सदर जमहूरिया उनको आप कैसे देखते हैं शरण जी? लगता है हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। बहरहाल सदर जमहूरिया की हैसियत से भी बेहतरीन खदमात जो है प्रणब मुखर्जी की रही है, जैसा कि मुख्तलिफ हवालों से उनको याद कर रहे थे और जिस तरह की रिएक्शन अभी तक सामने आए हैं फ़ोन लाइन पर मुख्तलिफ लीडरों ने दिए हैं कि वो तमाम पार्टियों के लीडरों से अच्छे ताल्लुकात रखने में माहिर थे और सही सलाह मशवरे के लिए भी जाने जाते थे, चाहे वो पार्टी में रहे हों या फिर बहैसियत सदर जमहूरिया रहे हों। एक कामयाब सियासी सफ़र प्रणब मुखर्जी का रहा है, चाहे पार्टी में रहे हों या फिर मुख्तलिफ ओहदों में, चाहे वो सदर जमहूरिया की हैसियत से भी उन्होंने अपनी बेहतरीन खदमात अंजाम दी है। जबकि एनडीए का दौर शुरू हो चुका था, एनडीए की सरकार भी उनको कदर की निगाह से देखती और उनसे भी बेहतरीन सलाह मशवरा वो किया करते थे। तो पार्टी के लिए तो एक खला है, ऐसे सीनियर कद्दावर नेता एक एक कर पार्टी को छोड़ जा रहे हैं। तो सदर जमहूरिया कोविंद जी, रामनाथ कोविंद ने भी जो है इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। ये कद्दावर नेता इस वक्त नहीं रहे, और चाहे अमित शाह ने भी ट्वीट किया है, दुख का इजहार किया है कि साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। आज बड़ी दुख की खबर है पूरे मुल्क के लिए कि काफ़ी तवील अदालत के बाद प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। आर्मी अस्पताल में वेंटिलेटर पर वो थे, फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला थे और 84 साल की उम्र प्रणब मुखर्जी की रही। आज वो इंतकाल कर गए हैं। पांच दहों पर प्रणब मुखर्जी का ये सियासी सफ़र जो कि कामयाब रहा, चाहे वो बहैसियत कांग्रेसी के तौर पर रहे हों। आइए एक बार फिर जोड़ते हैं, वीपी शरण साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीपी शरण जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि कामयाब सियासी सफ़र प्रणब मुखर्जी का रहा, चाहे वो पार्टी लेवल पर रहो हैं या फिर मुख्तलिफ ओहदों पर रहें, बहैसियत सदर जमहूरिया आप उनको कैसे देखते हैं जब सरकार बदल जाती है लेकिन सरकार से अच्छे ताल्लुकात एक सदर जमहूरिया के देखने को मिलते हैं? देखिए, हर एक पार्टी की तरफ से, खास करके जब वो कांग्रेस पार्टी में रहे, यूपीए में रहे जी, तो उस समय भी और उसके बाद भी, अभी जब राष्ट्रपति बने थे प्रेसिडेंट के रूप में भी जी, तो उन सबसे बड़ी खासियत ये थी जो मेरे ध्यान में आता है वो ये जी कि उनको लोग ट्रबल शूटर के रूप में देखते थे। जी, इस देश के बारे
देश में जब कभी भी मौका ऐसा आया जबकि देश बहुत ही कठिनाई के दौर से गुजर रहा हो, तो उसमें प्रणब दा का बहुत ही बड़ा अहम रोल होता था। बिल्कुल। हमारे साथ सलीम मोहम्मद सलीम भी है बंगाल से, क्योंकि प्रणब दा का बंगाल से ताल्लुक रहा। सलीम साहब से भी जोड़ लेते हैं। सलीम साहब, बंगाल और प्रणब दा कैसे देखते हैं आप, किस तरह के ताल्लुकात जो है रहे आपके साथ भी? मैं सबसे पहले उनको ख्याल इज्जत पेश कर रहा हूँ जी। और दूसरी बात है, न तो मैं बंगाल का हूँ न तो प्रणब मुखर्जी बंगाल के हैं, हम दोनों हिंदुस्तान के हैं। बेशक बेशक। और प्रोविंस हिसाब से एक राष्ट्रपति को आप ख्याल इज्जत पेश कर रहे हैं जी, उनको इस तरह इतना नहरों में मत बांधिए। एक वो एक इंसान जी, कांग्रेस के लीडर, बिल्कुल, राज्यसभा के मेंबर, वो ज्यादातर गुजरात से जीत करके राज्यसभा मेंबर बने हैं। एक बार बंगाल से, एक बार जीते हैं राज्यसभा में और एक बार जीते हैं लोकसभा में। जी, तो उनको गुजराती क्यों नहीं बोलते हैं, हिंदुस्तान के तो वो सियासत। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा जी, दोनों का लीडर बने थे, दोनों के ऑफिशियल लीडर बने थे, जी, इसलिए ऑल इंडिया लीडर एक। बिल्कुल। दूसरी बात है, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर, जी, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, तमाम ओहदा संभाले हैं, प्राइम मिनिस्टर के अलावा बाकी सब ओहदा। जी, यहाँ तक कि जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे जी, तब वो लोकसभा के हाउस के लीडर थे। जी, मैं उनको पार्लियामेंट्रियन के हैसियत से जानता हूँ, जी, बंगाल के बारे में बाद में आऊंगा, जी, पार्लियामेंट्रियन की हैसियत से और कांग्रेस के लीडर की हैसियत से। अभी जैसे बात हो रही थी कि कोई भी पॉलिटिक्स में क्या होता है, एक हिस्ट्री चाहिए, तो कांग्रेस का एक बड़ा इतिहास है। जी, प्रणब मुखर्जी का एडवांटेज था कि शुरू से लेकर आखिर तक जितने एआईसीसी सेशन हुए थे, जितने कांग्रेस के रेजोल्यूशन थे, वो अकेले फर्ज थे उनके जनरेशन में जिनको सब मालूम था, एनसाइक्लोपीडिया। जी, जब ये कहा गया कि उनको राष्ट्रपति बनाया जाएगा तो मैं बड़ा गया, अब तो कांग्रेस रेजोल्यूशन कैसे लिखेगी, पॉलिटिकल इनपुट तो उनके पास है सब, जी, क्योंकि वो उनको पूरा याद था। दूसरा बात, पार्लियामेंट में जितने डिबेट होते थे वो तो जीता जागता इतिहास थे, उनको मालूम होता था कब वाजपेयी जी क्या बोले, कब आडवाणी जी क्या बोले, कब नेहरू जी क्या बोले, कब हिरेन मुखर्जी क्या बोले, जी, जितने पार्लियामेंटेरियन थे लेफ्ट क्या बोला, तो इसलिए वो पकड़ सकते थे कि आज आप ये बोल रहे हो, पहले 10 साल पहले आपने वो कहा था। ऐसे लोग भी पार्लियामेंट में नहीं है। जी, और तीसरी बात ये है, वो बंगाल के बीरभूम के रहने वाले थे, जी, लेकिन वो कभी बंगाल के बारे में नहीं, वो हमेशा हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं। जी, और वो मुर्शिदाबाद से एमएलए हुए, जब एमपी हुए थे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जब ब्रांच हम लोग चाह रहे थे अलीगढ़ में, जब हमने मनमोहन सिंह के दौर में अलीगढ़ का 4 कैंपस मांगा, तो खुद अलीगढ़ के लोग जब तैयार नहीं थे, लेकिन प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह और लेफ्ट वाले तैयार हुए, और केरल के मल्लापुरम में और मुर्शिदाबाद में 2 ब्रांच हुआ। जी, असम में नहीं हो पाया, बाद में वो किशनगंज में हुआ, जी, और मुंबई में, महाराष्ट्र में भी नहीं हुआ, आपको ये मालूम होना चाहिए। जी, तो उन्होंने 50 करोड़ रुपया दिए जी, अलीगढ़ को कि 4 कैंपस हो जी, और अलीगढ़ के मेन में हो। बाद में 250 करोड़ दिया गया। आज अगर सही माने में उनको ख्याल इज्जत पेश करें जी, तो उर्दू वाले खास करके जी, ये समझे कि जब उर्दू वाले भी और अलीगढ़ वाले भी मुखालफत कर रहे थे, उस वक्त लेफ्ट और कांग्रेस मिल करके सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, हम लोगों ने लड़े और 5-4 की बजाय 3 कैंपस हुआ। तो उसको कामयाबी से अगर किया जाए तो सही मानों में उनको ख्याल इज्जत पेश किया जाएगा। जी, बेशक बेशक। सलीम साहब, आपने बहुत अच्छी बातें कही। देश का एक कद्दावर नेता आज नहीं रहा है। जी हाँ, मुल्क के साबिक सदर जमहूरिया इंतकाल कर गए हैं 84 साल की उम्र में। ये पूरे देश के नेता रहे, ज़मीन से बराबर जुड़े रहे, ज़मीन से पहचान होती है, लेकिन ये वाहिद नेता हैं, लीडर हैं जिनकी पहचान पूरे देश के लिए होगी। पूरी दुनिया में एक कद्दावर नेता के तौर पर ये जाने जाते हैं। बहरहाल